3 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की मीटिंग में लेंगे भाग, केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगे मुलाकात। उत्तराखंड एम्स से शुरू होगी पहली हेली इमरजेंसी मेडिकल सर्विस। 150 किलोमीटर रेडियस में होने वाली घटनाओं में करेगा रेस्क्यू। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने की घोषणा। बनभूलपुरा में हिंसा के 9वें दिन कर्फ्यू में बड़ी ढील। कर्फ्यू वाले इलाकों में शुक्रवार को 2 की जगह 3 घंटे की ढील। बनभूलपुरा में 3 घंटे जनरल स्टोर खुलने की अनुमति। हल्द्वानी हिंसा में मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। दोनों के विदेश भागने की जताई जा रही आशंका। पुलिस ने अब तक 42 लोगों को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका IND 24 में। मैं हूं आपके साथ ईसा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर देहरादून से है, जहां पर 3 दिन के दिल्ली दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में वो भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे, चिंतन मंथन करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर विचार विमर्श किए जाएंगे। देहरादून से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 3 दिन के दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। वहां पर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। केंद्रीय नेतृत्व के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बैठक करेंगे। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य परिषद की बैठक में वो भाग लेंगे। केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी हुई है और उत्तराखंड डबल इंजन की सरकार का बेहतर उदाहरण है। और उसी क्रम में अब लोकसभा चुनाव में भी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। केंद्रीय नेतृत्व के साथ आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी विनय सूद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनय, आगामी महीनों में लोकसभा के चुनाव होंगे, उसी को मद्देनजर रखते हुए लगातार बैठकों का दौर जारी है और इसी क्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंच रहे हैं और वहां पर वो केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात करेंगे। जी बिल्कुल ईशा, देखिए आपको बता दें कि किस तरह से राष्ट्रीय परिषद की बैठक जा रही है, तो ऐसे में देखा जा सकता है कि लोकसभा की जो तैयारी है वो किस तरह से उत्तराखंड में चल रही है और पूरी तरह से जो केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ में सीएम धामी मुलाकात करने वाले हैं। और साथ ही जो है बीजेपी के पदाधिकारियों की भी अगर बात की जाए तो वो भी इस दौरान बैठक में शामिल होंगे। देखा जा सकता है कि हर तरह से उत्तराखंड में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां की जा रही है। और इस दौरान आपको ये भी बता दें कि जो यहाँ पर मंथन की अगर बात की जाए तो इस दौरान जो दावेदारी को लेकर के भी इस बैठक के बाद में मंथन किया जाएगा कि क्या कुछ दावेदारी में किन की दावेदारी होनी है, क्या कुछ विशेष इस दौरान इसमें रहने वाला है। तो सीएम धामी का जो 3 दिवसीय जो दौरा है वो काफी महत्वपूर्ण इस दौरान माना जा रहा है। जी बिल्कुल विनय, जिस तरह से आपने बताया काफ़ी अहम ये दौरा है और जिस तरह से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को देखें, उनकी तैयारी की अगर हम बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है। उसके बाद भी लगातार अभियानों के माध्यम से, लगातार बैठकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता से और कार्यकर्ताओं से जुड़ाव करने में जुटी हुई है और सीएम पुष्कर सिंह धामी भी लगातार इसी क्रम में प्रयासरत हैं। जी सर, बिल्कुल देखिए जिस तरह से यहाँ पर बात करें तो जो माफ कीजिएगा जो लोकसभा के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें अब ज्यादा समय नहीं रहा है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि हर तरह से जो है पार्टी तो यहाँ पर तैयारी कर ही रही है। साथ ही जिस तरह से सीएम धामी की भी अगर बात की जाए तो सीएम धामी ने अभी गाँव चलो अभियान के तहत जो है रात्रि विश्राम भी इस दौरान किया है। वहाँ के लोगों से फीडबैक भी लिया है कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको उसका लाभ मिल भी पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ जो है इस दौरान और
उनके लिए जो है विशेष उत्तराखंड में किया जा सके। सभी तमाम चीजों को लेकर के लगातार उत्तराखंड सरकार जो है उत्तराखंड में कार्य कर रही है। और भाजपा की अगर बात की जाए तो भाजपा से भी प्रदेश अध्यक्ष की अगर बात करें तो प्रदेश अध्यक्ष भी जो है रात्रि विश्राम से गांव चलो अभियान के तहत रहे हैं। तो देखा जा सकता है कि हर तरह से लोकसभा चुनाव में जो है जीत दर्ज करने की, जो हैट्रिक मारने की जो दावेदारी है वो भाजपा उत्तराखंड में दिखा रही है। जी बिल्कुल, तो माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी इस लोकसभा चुनाव में हर रणनीति का इस्तेमाल करने वाली है। धन्यवाद विनय, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। बढ़ते हैं खबरों में आगे। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने नई आबकारी नीति पर सवाल उठाए और कहा कि भाजपा सरकार देवभूमि को शराब में डुबाने का काम कर रही है। धामी सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने 36 माइक्रोन के होलोग्राम का टेंडर निकाला है, जबकि जारी गाइडलाइन के अनुसार सिंगल यूज प्लास्टिक 100 माइक्रोन से कम पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। आगे उन्होंने कहा कि 150 करोड़ के लगभग ये होलोग्राम बनेंगे और ये होलोग्राम प्रदूषण फैलाने का काम करेंगे। ये 450 साल तक डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, जिससे लगातार पर्यावरण खराब होता रहेगा। आबकारी विभाग और पॉल्यूशन बोर्ड की जो कमियां है उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित किया। 36 माइक्रोन के सिंगल यूज प्लास्टिक के माइक्रोन बनाने का टेंडर हमारी उत्तराखंड सरकार में हुआ है। जो 150 करोड़ के लगभग ये होलोग्राम बनेंगे और ये ऐसे हैं जो प्रदूषण फैलाएंगे और मेरी जानकारी जो है उसके अनुसार 450 साल तक ये डिस्ट्रॉय नहीं होते, जो लगातार हमारे पर्यावरण को खराब करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में 15 अगस्त को घोषणा की थी लाल किले की प्राचीर से कि हम 2 अक्टूबर के दिन से सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। उसके बाद मैंने देखा डीएम, एसडीएम, ठेली वाले, रेहड़ी वालों को दौड़ा रहे हैं, पॉलीथीन छीने जा रहे हैं, बड़े बड़े उनके ऊपर चालान किए जा रहे हैं क्योंकि गरीब आदमी है। लेकिन आज जब शराब का जो विभाग है, आबकारी विभाग, पॉल्यूशन बोर्ड आज खुद टेंडर करा रहा है, पीएमओ इसमें चिट्ठी लिखता है, जवाब 8 तारीख तक देने की गुजारिश होती है, लेकिन विभाग गोलमोल तालमेल कर रहा है, घुमाने फिराने का काम कर रहा है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने एक बार फिर सरकार पर निशाना साधा, जिसमें उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि नई आबकारी नीति पर कि भाजपा सरकार देवभूमि को शराब में डुबोना चाहती है और इसके साथ ही धामी सरकार के कार्यकाल में आबकारी विभाग ने जो टेंडर जारी किए हैं वो नीतिगत रूप से सही नहीं है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड प्रत्याशी नहीं उतारेगी। विधानसभा में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिलने से कांग्रेस अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक परंपराओं पर चलने वाली पार्टी है। राज्यसभा का चुनाव संख्या बल के आधार पर होता है। वहीं कांग्रेस के पास 19 विधायक हैं। इसे देखते हुए पार्टी हाईकमान ने उत्तराखंड में राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान किया है। राज्यसभा में प्रत्याशी तब उतारा जाता है जब आपके पास मैंडेट होता है। हमारे पास केवल 19 विधायक हैं और जनता ने बीजेपी को ओवर मैंडेट दिया हुआ है, 47 एमएलए चुन के दिए हैं, तो इसलिए ये बेईमानी होगा खाना पूर्ति करने के लिए चुनाव लड़ना। मसूरी में पुलिस ने माल रोड स्थित मोबाइल की दुकान में चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले नाबालिग को हिरासत में लिया है। पुलिस ने उसके पास से चोरी के 6 मोबाइल बरामद किए हैं। इस चोरी का खुलासा होने के बाद व्यापार मंडल कोतवाल अरविंद चौधरी और पुलिस टीम को सम्मानित किया गया। रात को दुकान तोड़ के मोबाइल की दुकान से काफ़ी मोबाइल चोरी किए गए। तो इस टाइप की घटना हमारे मसूरी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। फिर भी हमने कई दिन तक हमारे टीम ने अथक प्रयास करके इसको सफल अनावरण किया है और सभी मोबाइल और जो भी धनराशि है वो बरामद की है और सही विवेचना अब जारी है। पिछले दिनों मसूरी में हमारे व्यापारी की दुकान पे मोबाइल की शॉप पे चोरी हुई थी, जिस प्रकरण में पिछले एक हफ्ते से पुलिस काफ़ी मेहनत कर रही थी। तो कल पुलिस ने जो है चोरों को पकड़ लिया है, जिसके लिए आज मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा
पुलिस का सम्मान किया गया है, क्योंकि देखिए जब हम किसी पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं तो हमारा ये भी फर्ज बनता है कि अगर पुलिस कोई अच्छा कार्य करे तो हम उनको अप्रिशिएट भी करें, और इसी क्रम में हमने पुलिस का सम्मान किया है। आगे भी हम यही उम्मीद रखेंगे पुलिस से कि इस तरह की वारदात मसूरी में ना हो, ताकि खाकी पे लोगों का विश्वास बना रहे और जो है लॉ एंड ऑर्डर मसूरी में बिल्कुल मेंटेन रहे। दून अस्पताल में पदस्थ डॉक्टरों को जल्द ही आवासीय सुविधा मिलने जा रही है। इसके लिए अस्पताल के पास CMS भवन को तोड़कर क्वार्टर बनाए जा रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष का कहना है कि जो डॉक्टर दून मेडिकल कॉलेज से दून अस्पताल में रात्रि ड्यूटी करने आया करते हैं, उनको ये सुविधा मिलने जा रही है। उन्होंने आगे बताया कि अस्पताल में तैनात चिकित्सकों को कैंपस में ही रहने के लिए 48 आवास बनाए जा रहे हैं, ताकि मरीजों को जल्द से जल्द समय पर उपचार मिल सके। आवास था वो बहुत पुराना हो चुका था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में था, और वहाँ पर कुछ भूमि भी जो है उपलब्ध थी। इस प्रकार से यह जो है एक हल निकाला गया कि जो डॉक्टर जो है मेडिकल कॉलेज दूर पटेल नगर से जो है यहाँ पर आते थे इलाज के लिए, अब उनको यह सुविधा मिल जाएगी कि पास में ही 48 जो है क्वार्टर बन चुके हैं उनके, और इन जो डॉक्टरों को जो है यहाँ पर नजदीक चिकित्सालय कैंपस में जो है रहने की और जल्दी से उपचार करने में सहायक। तो ये 48 जो है कमरे और जो है क्वार्टर्स बने हुए हैं, और मुझे लगता है कि कम से कम जो है 48 जो है डॉक्टरों को जो है ये सुविधा मिल जाएगी। चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के पनिया गांव में वैलेंटाइन डे की रात त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के चलते चाकू से गोदकर युवक की हत्या कर दी गई। पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पाटी थाने के SO देवनाथ गोस्वामी ने बताया कि देर रात युवती को लेकर विवाद हो गया, और विवाद इतना बढ़ गया कि एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आनन फानन में पुलिस ने युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। 112 में जो है सूचना प्राप्त हुई थी कि एक व्यक्ति को जो है घायल कर दिया गया। मैं जो है तत्काल जो है मौके पर गया अपनी टीम के साथ। वहाँ पे एक व्यक्ति जो है सड़क पे जो है पड़ा हुआ था, खून से सना था। हमारे द्वारा जो है उसकी जो है शिनाख्त की, उसकी शिनाख्त जो है खिलेश चंद जोशी के नाम की हुई। तो 8 से उसको जो है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पाटी भेजा गया। उससे जो है उसकी निशानदेही पे उसके द्वारा जो है चाकू से जो है मृतक की जो है हत्या की थी। आला नकब भी जो है चाकू बरामद कर लिया गया। एक लड़की है, उससे जो है दोनों जो है ये प्यार करते थे, इसी बात की आपस में इसकी रंजिश थी, इसी कारण से जो है आवेशवाद में उसको चाकू भी जो है 4-5 बात, इसके द्वारा जो है अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। माननीय न्यायालय पेश कर विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह खालसा डोईवाला तहसील पहुंचे। यहां किसानों की मांगों को लेकर उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और कहा कि पूरे देश का किसान एक है, सरकार किसानों को गुमराह ना करें। किसान अपनी जायज मांगों को लेकर आंदोलन कर रहा है। 16 फरवरी को भारत बंद के आंदोलन का समर्थन किया है। किसानों ने शासन प्रशासन मारपीट कर रहा है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनका रास्ता रोका जा रहा है। किसान यूनियन इसका विरोध करता है और अगर जरूरत पड़ी तो देहरादून जिले के सभी किसान उग्र आंदोलन करेंगे। अपनी जो पहले जो आंदोलन हुआ, जिस पे सरकार ने गुमराह करके 13 महीने आंदोलन चला, किसानों को उठा दिया कि आपकी मांगें मान ली गई हैं, जिसमें कि एक भी मांग वहां नहीं मानी गई, और उसके विरोध में हरियाणा और पंजाब का किसान दिल्ली का घेराव करने जा रहा था, जो कि एक आज़ाद भारत में, स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों का अधिकार है। वो कोई वहाँ उपद्रव नहीं कर रहे थे। उनके ऊपर लाठी, गोली, डंडे, हर तरह से प्रहार किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से पूछना चाहता हूं कि वो भी भारत के ही नागरिक हैं, पूरे देश का अन्न उगा करके पेट भरते हैं, क्या जरूरत पड़ गई उनको इतना बल प्रयोग करने की कि उनके ऊपर जो है लाठी डंडे यहीं तक सीमित नहीं, जो कि 315 और 12 बोर के फैर भी उन पे किए जा रहे हैं। उसके विरोध में डोईवाला के समस्त किसान, जिला देहरादून भारतीय किसान यूनियन टिकैत की टीम इसका घोर निंदा करती है। अगर उन पे ये जाति ना रोकी गई तो हम यहाँ अपने जिला देहरादून के जगह जगह स्थानों पर धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में नहीं कराने पर सियासत तेज हो गई है। इसी बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने बजट सत्र देहरादून विधानसभा में करने का निर्णय लिया है। सीएम धामी ने आगे कहा कि कुछ विधायकों की तबीयत भी खराब है और व्यवस्थाएं भी एकाएक पर्याप्त नहीं हो पाती हैं। ऐसे में देहरादून विधानसभा में बजट सत्र कराए जाने का निर्णय लिया गया है। जल्द ही तारीख का ऐलान किया जाएगा।
हमारा यहीं देहरादून में होगा और उसमें अधिकांश जो हमारे सभी पक्ष विपक्ष सभी दलों के विधायकों ने भी माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को भी और मुझे भी लिखित रूप में भी दिया था और मिलकर भी उन्होंने कहा था, क्योंकि अभी वहाँ पर कुछ लोग बीमार भी हैं और सभी लोगों के लिए एकाएक थोड़ा सा व्यवस्थाओं की कभी कमी हो जाती है। इसके कारण से सब लोगों ने अनुरोध किया था, इस पर जो है ये निर्णय हुआ है कि सत्र यहीं पर होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कतर से सकुशल देहरादून वापस लौटे नौसेना के पूर्व अधिकारी सौरभ वशिष्ठ को परिजनों से मुलाकात करके बधाई दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने सौरभ वशिष्ठ को सम्मानित किया और सीएम ने कहा कि सौरभ की सकुशल रिहाई विश्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत की बढ़ती ताकत की पहचान है। यही नहीं, उनकी रिहाई मोदी है तो मुमकिन है का स्पष्ट उदाहरण है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि सौरभ वशिष्ठ लंबे समय के बाद तमाम मुश्किलों का सामना कर वापस घर लौटे हैं। उनके परिवार के लिए यह अवसर दीपावली जैसा है। लोगों के लिए ये एक बड़ी दिवाली जैसा है कि इतने लंबे समय के बाद और बहुत मुश्किलों से निकल कर आए हम हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत मैं धन्यवाद करता हूं अपनी तरफ से, सौरभ जी की तरफ से, उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से कि प्रधानमंत्री जी सबको जो केवल परिवारजनों कहते ही नहीं हैं, बल्कि हर एक मुसीबत के समय में, परेशानी में, देश में विदेश में जो भी हमारे भारतीय हैं उनकी चिंता परिवार के अभिभावक की तरह करते हैं। और ये उदाहरण हमारे सामने है। सौरभ जी जिस प्रकार से उन्होंने अभी सब बताया कि हम आश्वस्त थे कि प्रधानमंत्री जी जरूर हमको निकालेंगे और सच में मोदी है तो मुमकिन है लोग कहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पूरी कैबिनेट के साथ श्री राम लला के दर्शन करने अयोध्या जाएंगे। हालांकि 2 फरवरी को सीएम धामी पूरी कैबिनेट के साथ अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की वजह से नहीं जा पाए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जैसे ही अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या सामान्य होगी तब पूरी कैबिनेट अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करेगी। हमारा पहले से भी प्लान था और 2 तारीख को फरवरी को हमारा जाने का पहले कार्यक्रम बना था पूरी कैबिनेट के साथ। बीच में चूँकि बहुत ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर संख्या होने के कारण से हम सब लोगों ने तय किया कि किसी भी श्रद्धालु को वहाँ पर राम भक्त को हम लोगों की वजह से कोई परेशानी न हो, इसलिए सब लोगों ने तय किया कि थोड़ा वहाँ पर स्थिति सामान्य हो जाएगी। जब सामान्य रूप से दर्शन प्रारंभ हो जाएंगे तो हम जाएंगे। तो अब आगे की 2-3 तिथियाँ आई हैं, उन 2-3 तिथियों में से किसी भी तिथि में जिस दिन भगवान राम बुलाएंगे उस दिन हम सब पहुँच जाएंगे। हल्द्वानी में हुए दंगे पर प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बड़ा कदम उठाया है। बता दें कि बनभूलपुरा कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है अब्दुल मलिक। अब भगोड़ा घोषित किया जा चुका है। पुलिस ने अब्दुल मलिक समेत कई नामजद आरोपियों को भगोड़ा घोषित कर दिया है। साथ ही पुलिस अब्दुल मलिक की संपत्ति को कुर्क करने की तैयारी कर रही है। डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि कोर्ट से संपत्ति कुर्क करने के आदेश मिल चुके हैं। बता दें कि अब्दुल मलिक पर सरकारी जमीन पर कब्जा करने के भी आरोप हैं। बचे हुए हैं जिनमें कि अब्दुल मलिक भी सम्मिलित है। इनकी न्यायालय से, माननीय न्यायालय से आज 82-83 जिसको आम भाषा में हम कुड़की कहते हैं वो प्राप्त कर ली गई है और इसको जल्दी ही एग्जीक्यूट कराया जाएगा। इसके अलावा इसकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रदेश के अंदर और प्रदेश के बाहर प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस के पास अपने सुराग हैं और इसके आधार पर हम लोग इनको परसू कर। उत्तरकाशी के जोशियाड़ा क्षेत्र में नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं। कई दिनों से नालियों की सफाई भी नहीं हुई। इससे रहवासियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन स्थिति जस की तस है। कालेश्वर मार्ग बीते कई सालों से लापरवाही के प्रयोगशाला बन चुका है। जनपद मुख्यालय के पास इस वार्ड में नगर पालिका ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन कम पैसे के कारण ये काम ठीक से नहीं हो पाया और इसके साथ ही नालियों के ढक्कन खुले हुए हैं। इसी वजह से कई रहवासी चोटिल हो चुके हैं। नगर पालिका ने लाखों रुपए की टाइल तो लगवाई, लेकिन ये जगह जगह से उखड़ चुकी है। नगर क्षेत्र में हमारा कालेश्वर मंदिर, कालेश्वर मार्ग आया है, तब से यहाँ नगर पालिका नहीं, ये कालेश्वर मार्ग जो है ये नर्ग पालिका बन चुका है। ऐसे हमेशा सारे हिसाब किताब से जितना पैसा यहाँ आया था उस पैसा का
1% भी काम न करके इसका पूरा पैसा अपने जेबों में भरा, अपना घर भरा, अपने घर का मकान के ऊपर मकान बनाया, लेकिन कालेश्वर मार्ग का कोई भी काम नहीं हुआ। वो सारे नाले बंद हैं। पानी एकत्र पॉलिटेक्निक से लेकर मेनाइम का पानी लेकर के तमाम डांग नाली में आता है और वो बहुत बड़ी मात्रा में आता है और वहाँ से सीधे नीचे ढलान की वजह से बहुत वेग से आता है, बहुत मात्रा में आता है और नीचे जो साड़ा वाला कालेश्वर मंदिर वाला इलाका जो है जलमग्न हो जाता है। ये देख लो नाली के हाल देख लो, क्या बुरी स्थिति है। सामने कचरा खाना बना रखा है नगर पालिका ने। जब से नगर पालिका आई है तब से हमारा बहुत बुरा हाल हुआ है। जुशेड़ा वार्ड का, वार्ड नंबर 8 का, ऊपर का सारा पानी आता है, यहाँ पे रुक जाता है और इतनी बदबू चलती है कि यहाँ पर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। नगर पालिका का इतना बुरा हाल है कि क्या बोलें, बोल के थक गए हम उनको। वहाँ पर जो रास्ते की जिसके लिए वो डिमांड कर रहे हैं, जगह जगह से टूट गया है, कुछ जालियाँ हैं वो टूट गई हैं। वहाँ पर अतिक्रमण भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि रोड चौड़ी हो नहीं पा रही है। नाली सफाई करेंगे तो हम कैसे करेंगे, क्योंकि लोगों ने थोड़ा अतिक्रमण भी किया हुआ है। दूसरा, जो वो सड़क बनाई गई थी जिस ठेकेदार के द्वारा, फर्म द्वारा, उसको भी हमने नोटिस दे दिया है कि इसे जल्द से जल्द आप जो है जो भी अवशेष कार्य है इसको ठीक कराएं। उन्हीं गड्ढों को ठीक कराने के लिए ही हमने नोटिस दिया हुआ है संबंधित ठेकेदार को, और वहाँ पर उन गड्ढों की नाली की सफाई भी हमारी रेगुलर सफाई कर्मचारी द्वारा। उधम सिंह नगर में हाई अलर्ट के मद्देनजर सीमांत खटीमा नगर में कई मार्गों पर घनी आबादी क्षेत्रों के रास्ते पुलिस प्रशासन ने दल बल के साथ फ्लैग मार्च निकालकर पुलिस बल का शक्ति प्रदर्शन किया। बता दें कि पुलिस विभाग ने समय समय पर आपराधिक तत्वों, असामाजिक तत्वों के हौसलों को नाकाम करने के दृष्टिकोण से थाना क्षेत्र के अंतर्गत फ्लैग मार्च के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया था। हमारा जिला अभी हाई अलर्ट पर है। इसी अलर्ट के दृष्टिगत आज थाना क्षेत्र अंतर्गत समस्त फोर्स द्वारा थाने के मिश्रित आबादी क्षेत्र और घनी आबादी क्षेत्र, संवेदनशील क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया ताकि असामाजिक तत्वों को ये संदेश दिया जा सके कि वो अपनी असामाजिक हरकतों से बाज आएँ और जन सामान्य को सुरक्षा का आभास। बीजेपी ने उत्तराखंड से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को राज्यसभा उम्मीदवार बनाया है। महेंद्र भट्ट ने सिंह पुष्कर सिंह धामी और प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम की मौजूदगी में नामांकन दाखिल किया। बता दें कि राज्यसभा सांसद रहे अनिल बलूनी का 6 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद राज्यसभा की सीट खाली हुई थी। इस सीट पर 27 फरवरी को चुनाव होना है। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्यसभा प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी इस दौरान मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।